प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 8 में वर्णित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से सवैया और कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व के बारे में हमने वीडियो भाग 1 में अच्छी तरह से जान लिया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जान लिया है। आइए आज हम इनके द्वारा रचित उत्तरकांड से लिए गए सवैया और कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम पढ़ें इनके द्वारा रचित सवैया और कवित्त। आज हम जो पाठ्यपुस्तक में संकलित है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत ये 2 कवित्त और 1 सवैया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला सवैया है उसके प्रथम छंद में किस भी किसान इस प्रकार की प्रारंभिक पंक्तियों से प्रारंभ हुआ। यह सवैया में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है, जठराग्नि है। पेट में जो आग है वही सारे संसार के सभी प्रपंचों का कारण है। इसका दारुण और गहन यथार्थ है और इस प्रकार से पेट की भूख शांत करने का जो यह कार्य है यह यथार्थ है और इसी को दारुण और यथार्थ कहा गया है। जिसका समाधान, इस जठराग्नि का समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी राम रूपी घनश्याम काले काले बादल जब बरसेंगे तब जाकर के इस भूख का समाधान होगा, इस भूख की निवृत्ति हो पाएगी। राम रूपी घनश्याम के कृपाजल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही साथ जीवन की बाह्य और आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरा छंद जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं खेती न किसान, इसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की स्थिति का, जो गरीबी और बेकारी से उत्पन्न पीड़ा है उसकी यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। इस गरीबी, बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण इसमें किया गया है तथा इसे दशानन यानी इसको रावण कहा गया है, दशानन कहा गया है, इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त किया गया है। तीसरा जो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं जो सवैया छंद है जिसमें दूत कहो अवधूत कहो से प्रारंभ होने वाली पंक्तियां हैं, इसमें भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिसमें समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार जाति पाति का और समाज में फैले हुए विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच का भाव है उसको समाप्त करने का जो एक भाव है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ हमें देखने को मिलता है जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुत अधिक प्रासंगिक है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम इन कवित्त और सवैया को। कवितावली से उत्तरकांड से ये कवित्त लिया गया है और इस कवित्त को अब हम वाचन कर रहे हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़ वागीते बड़ी है आगी पेट की, आगी बड़ी वागीते बड़ी है आगी पेट की। और जो दूसरा कवित्त है इसका वाचन हम कर रहे हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बसे, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाय दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी।
ये दूसरा कवित्त है जिसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण हम समझेंगे, और एक सवैया भी हमारे इसमें संकलित है। आइए इस सवैये का वाचन करते हैं। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। आइए अब हम इन कवित्त और सवैया का भावार्थ ग्रहण करें, अर्थ ग्रहण करें। जो कवितावली से उत्तरकांड से ये कवित्त लिया गया है, जिसकी प्रथम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। आइए सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ जान लें। किसबी का आशय है श्रमिक या कामगार, काम करने वाला, धंधा करने वाला। किसबी किसान कुल, किसान कुल का आशय है किसान और किसान के कुल में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम पूर्वक अन्न उत्पन्न करता है। बनिक, बनिक का आशय है व्यापारी। भिखारी भीख मांगने वाला। भाट चारण, जो राजा की स्तुति में गान किया करता है, राजा के प्रशंसा में कुछ कविताएं इत्यादि सुनाया करता है, वो भाट। चाकर, चाकर का आशय है नौकर। चपल नट, फुर्तीले नट या कलाकार। चोर, चोरी करने वाले। चार, दूत। चेटकी, बाजीगर या तांत्रिक। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है, रोजगार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बिगड़ गई है। अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के बारे में इसमें तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने युग की समाज में व्याप्त निर्धनता का वर्णन इस कवित्त में किया है। वह कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, किसबी, किसान कुल, बणिक, भिखारी भाट, भिखारी भाट, नौकर, चंचल कुशल अभिनेता, चोर, दूत और बाजीगर, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी। ये सभी के सभी लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, इनके बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास हमें बता रहे हैं। कवि तुलसीदास जी में बता रहे हैं कि समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोग, जिसमें किसबी मजदूर हैं, किसान कुल और किसानी करने वाले लोग हैं, बनिक व्यापारी हैं, भिखारी भीख मांगने वाले हैं, भाट राजा की प्रशंसा करने वाले चारण है, चाकर नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा नौकरी करने वाले लोग हैं, चपल नट जो नट है अपने कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं, चोर हैं, चार हैं और चेटकी बाजीगर हैं। इस प्रकार ये सभी के सभी लोग पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। आइए सबसे पहले हम इन शब्दों का अर्थ जान लें। पेट को, पेट के लिए ही, पढ़त पढ़ते हैं, गुण गुण विद्या या कला, गढ़त, गढ़त का आशय है सीखते हैं, चढ़त गिरी चढ़ते हैं, गिरी गिरी मानी पहाड़ पर, पर्वत पर। अटत, अटत का आशय है घूमना फिरना। गहन गन, गहन गन का आशय है घने जंगल में। अहन, अहन का आशय है दिन, और अखेट की का आशय है शिकारी, शिकार करने वाला। जो आखेट करने वाला है वो अखेट की कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि ये सभी लोग आजीविका कमाकर पेट भरने के काम में लगे हुए हैं, और आजीविका कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, पेट को पढ़त, इसी के लिए ये लोग पढ़ते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, गुण प्राप्त करते हैं, अपने आप को कुशल बनाते हैं, जिससे कि आजीविका का अर्जन किया जा सके, जिससे कि पेट भरा जा सके। गुण गढ़त, विभिन्न प्रकार के गुणों को ग्रहण करते हैं, गुणों को सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के कौशल और कुशलताएं अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं, जिससे कि पेट की आग को शांत किया जा सके। चढ़त गिरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो परिश्रम पूर्वक पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। पेट को शांत करने के लिए, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए बहुत सारे लोग तो पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। अटत गहन गन,
अटत का आशय है घूमते फिरते रहते हैं, गहन घने घने जंगलों में भी लोग घूमते हैं जिससे कि उनको जीविका से संबंधित धन की प्राप्ति हो सके। अहन अखेट की, और अहन का अर्थ है दिन भर, अखेट की शिकार भी करते रहते हैं जिससे कि उनके पेट की पूर्ति हो सके। ये सभी लोग आजीविका कमाकर पेट भरने में लगे हुए हैं। ये सभी लोग पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं तथा अनेक विद्याओं और कलाओं को सीख रहे हैं। गुण गढ़त अनेक विद्याओं को, अनेक कलाओं को सीख रहे हैं। कोई जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहा है, चढ़त गिरी, कोई जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहा है, तो कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटक रहा है। अटत गहन गन अहन अखेट की, दिन भर जंगलों में, घने जंगलों में शिकार करने के लिए घूम रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि लोग ऊंचे नीचे कर्म कार्य भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, जो ऊंचा कार्य है, नीचा कार्य है, सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे उनकी आजीविका उनको प्राप्त हो सके, जिससे उनके पेट की आग शांत की जा सके। धर्म अधर्म करी, लोग बाग अपने आचरण में धर्म भी कर रहे हैं, अधर्म भी कर रहे हैं। उनको धर्म अधर्म किसी भी प्रकार से धन अर्जन करना है और अपने पेट की आग को शांत करना है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़ वागिते, बड़ी है आग पेट की। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अधर्म का आशय है धर्म विरुद्ध काम करना, धर्म का आशय है धर्म के अनुसार काम करना, धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करना, और अधर्म का आशय है जो धर्म के विरुद्ध है वे सभी काम। पेट को पचत यानी पेट भरने में लगे हैं, पेट को पचत यानी पेट ही भरने में लगे हुए हैं। बेचत मानी बेच देते हैं, बेटा बेट की, बेट की मानी पुत्री को। बुझाई, तुलसी बुझाई, बुझाई का आशय शांत करने वाले यानी जल से शांत करने वाले। घनश्याम, घनश्याम का अर्थ है काला बादल, घन बादल, श्याम काले रंग का बादल। और यहाँ पर राम घनश्याम का मतलब है कि काले बादल रूपी राम। आगी, आगी का आशय है अग्नि। बड़वाग्नि, समुद्र, बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की जो आग है वो बड़वाग्नि कहलाती है। दावाग्नि कहते हैं जो जंगल में आग लगती है वो दावाग्नि है। जठराग्नि, जो पेट में आग लगती है, पेट की जो भूख लगती है वो जठराग्नि कहलाती है। आग पेट की, जठरानल, भूख और प्यास जो लगती है उसे जठराग्नि, पेट, आग पेट की कहा गया है, आग पेट की। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास हमें बता रहे हैं कि ऊंचे नीचे कर्म और धर्म अधर्म करने वाले कार्य लोग कर रहे हैं। पेट भरने के लिए लोग उचित अनुचित काम कर रहे हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म के काम भी कर रहे हैं। पेट को ही पचत यानी पेट के लिए ही सारा कार्य, पेट के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं। कुछ तो मजदूरी में अपने बेटा बेटियों को भी बेच रहे हैं, बेचत बेटा बेट की, और अपने पुत्र और पुत्रियों को भी विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की ये आग, जठराग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि से भी अधिक भयंकर होती है। इसे केवल राम रूपी घनश्याम, घनश्याम मानी काला बादल, राम रूपी घनश्याम ही शांत कर सकते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट रूपी जठराग्नि में जो आग लगी हुई है, भोजन की प्राप्ति कर उस आग को शांत किया जा सकता है। और भोजन के लिए जब राम रूपी घनश्याम बरसेंगे, राम रूपी घनश्याम जब कृपा करेंगे, घनश्याम रूपी राम जब कृपा करेंगे, काले काले बादल जब बारिश करेंगे, ये जलती हुई धरती के ऊपर बहुत सारा अन्न उत्पन्न होगा। बहुत सारा अन्न उत्पन्न होने से ही ये पेट की आग शांत हो पाएगी, और इस कार्य को घनश्याम रूपी राम ही कर पाएंगे। अगला जो कवित्व है उसमें खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। उस समय के तत्कालीन समाज का चित्रण प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। लोगों के पास में आजीविका नहीं है, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, और धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति का चित्रण करते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बली का आशय है दान दक्षिणा, बनिज, बनिज का आशय है व्यापार,
बनिक, बनिक का आशय है व्यापारी और बनिज का आशय है व्यापार। चाकर, चाकर का आशय है जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चाकर, चाकरी, नौकरी। जीविका, जीविका विहीन, जीविका विहीन का मतलब होता है बेरोजगार, जिनके पास में जीविका का कोई साधन नहीं है। सीधमान, सीधमान का आशय है शोक संतप्त यानी शोक में डूबे हुए लोग, सोच बस विचार करते हैं, चिंता करते हैं। कहे, लोग बाग कहते हैं, पूछते हैं। एक एकंसो, एक दूसरे व्यक्ति से, दूसरा तीसरे व्यक्ति से पूछता है, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसी परिस्थिति में जब कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जीविका का कोई साधन नहीं है, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं। एक दूसरे से कहाँ जाए का करी, कहाँ जाए और क्या करें। इन पंक्तियों में खेती न किसान की, भिखारी को न भीख बली, इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी अपने युग की गरीबी और भूखमरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसानों को खेती करने के लिए न तो सुविधा है और न ही साधन प्राप्त है और न ही किसानों की खेती हो पा रही है। भिखारी को भीख भी कोई नहीं देता, भिखारी को न भीख बली और न ही कोई दान दक्षिणा देता है। व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा। बनिक को बनिज यानी बनिक यानी व्यापारी को, बनिज मानी व्यापार भी नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग, अब जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं जीविका के अभाव में, बेरोजगारी के अभाव में। चिंता करने के कारण सिद्धमान सोच, बस इसी कारण से, चिंता के कारण लोग बाग दुखी हैं। कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, और लोग एक दूसरे से ये पूछते हैं कि ऐसी दशा में कहाँ जाएं और क्या करें। जब रोजगार नहीं है, ऐसी दशा में कहाँ जाएं, क्या करें। किसान के खेत में किसानी हो नहीं रही है, अन्न उत्पादित हो नहीं रहा है, व्यापारी को व्यापार नहीं हो रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, चाकर को नौकरी नहीं मिल रही है, और जीविका विहीन ये सारे के सारे लोग चिंतित हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं, बड़े संकट में हैं और एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी विषम परिस्थिति में किस प्रकार से निर्वाह करें, गुजारा किस प्रकार से किया जाए। वेदहूँ पुराण कहीं, लोकहूँ बिलोकियत, लोकहूँ बिलोकियत, सा करे सबे पे राम राव रे कृपा करी। लोकों, वेदों का आशय है वेद पुराण, वेदों से और पुराणों से भी। कही, कही का आशय है कहा गया है, वेदों में और पुराणों में कहा गया है। लोकहूँ, लोकों का आशय है संसार में भी। बिलोकियत, देखा जाता है। सांकरे, सांकरे का आशय है संकट के समय, सांकरे का आशय है संकट के समय। सबे पे राम राव रे कृपा करी, राव रे मानी आपने, कृपा करी। दारिद दसानन, दसानन को दारिद दसानन कहा गया है। दारिद दसानन का आशय है दरिद्रता गरीबी रूपी रावण। दारिद दसानन, गरीबी रूपी रावण, दरिद्रता रूपी रावण। दबाई दूनी, दूनी मानी दुनिया को दबा दिया है। दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीनों के उद्धारक, दीनों का उद्धार करने वाले। दीन बंधु, दुखियों पर दया करने वाले श्री राम। दुरित दहन, दुरित का आशय है पाप, दुरित का आशय है पाप और दहन का आशय है जलाने वाले। दुरित दहन, पापों को जलाना। देख कर तुलसीदास जी हाहा करी यानी दुखी हो जाते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में वेदों पुराण कही, ऐसा वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। वेदन पुराण कहूँ, लोकहूँ बिलोकियत, तथा संसार में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लोग भी ऐसा ही देख रहे हैं। सांकरे सबे पे, यानी ये जो संकट का समय आया है, ये जो घनघोर संकट का समय आया है, जिसमें किसी के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, इसका कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार के संकट के समय में हे राम, संकट के समय राम राव रे कृपा करी, राम संकट के समय आप ही सब पर कृपा करते हैं। आप कृपा निधान है, दया निधान है, आप ही दीन बंधु हैं, आप ही ऐसे संकट के समय कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाए दुनी, हे दीन बंधु, गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीबी रूपी रावण ने, दारिद दसानन, इसमें
गरीबी रूपी रावण, रूपक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दबाए दूनी दीन बंधु, दूनी दीन बंधु, यहाँ दै वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ दै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। दूरित दहन, देखिए इसमें भी दै वर्ण की आवृत्ति है, इसमें दै वर्ण की आवृत्ति है, इसमें दै वर्ण की आवृत्ति है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार की सुंदरतम छटा का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तुलसी हाहाकरी। ऐसा वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। लोकों बिलोकियति, तथा संसार में भी दिखाई देता है। सांव करे सबे पे, कि संकट के समय पर, हे राम संकट के समय आप ही सब पर दया करते हो। हे दीन बंधु, गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। पापों की दूरित दहन, दूरित दहन का आशय है पापों की आग जलती देखकर तुलसी के मुख से तुलसी हाहा करी, हाय 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 राम, बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ऐसा निकल रहा है। अर्थात पापों की प्रबलता से संसार बहुत ज्यादा दुखी है। हे राम, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। हे राम, आप ही इसको बचा सकते हैं। और अब हम एक सवैया पढ़ रहे हैं। दूत कहो अब दूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ने सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कोऊ, ओऊ कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को, सोईबो लेबो को, एक न देबो को दो। आइए हम सबसे पहले इसके अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। धूत, धूत का आशय है धूर्त। अवधूत, अवधूत का आशय परमहंस व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ महात्मा। कहो मानी कहना, रजपूत मानी राजपूत या राजा का पुत्र, जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। जोलहा, जोलहा का आशय है जुलाहा, बुनकर, जुलाहा बुनकर। कहो कोऊ, कोऊ मानी कोई भी। काहू की, काहू मानी किसी की, किसी की। बेटी, बेटी सो बेटा न ब्याह, ब्याह का आशय शादी करना, विवाह करना। काहू की जाति बिगाड़, बिगाड़ने का आशय है बिगाड़ना। कछु ओऊ, मांग, तुलसी सरनाम, सरनाम मानी प्रसिद्ध है, इस बात से लोक प्रसिद्ध है। कि गुलामों, गुलामों का आशय है सेवा करने वाला, सेवक, दास। राम को जाको, जाको मानी जिस किसी को, रुचे मानी रुचता है, जैसा अच्छा लगता है। सो कहें ओऊ, ओऊ मानी और। खैबो, खैबो का आशय है खाना, भोजन करना। मसीत, मसीत का आशय है मस्जिद। सोईबो, सोना। लेबी को, लेबो को दो, लेना एकन देना दो, यानी दुनियादारी से दूर रहना, किसी का न एक लेना और न किसी को दो देना। इस प्रकार से इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूत कहो अब दूत कहो, चाहे उन्हें कोई किसी भी नाम से संबोधित करे। राम के परम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लोग धूर्त कहें, चाहे मुझे धूर्त कहें, धूत कहो, अवधूत करो, अथवा परमहंस कहें, अथवा मेरी निंदा करें, अथवा प्रशंसा करें, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, न कोई प्रभाव पड़ता है। कोई मुझको राजपूत कहे, कोई जोलाहा कहे, कोई मुझे राजपूत अथवा क्षत्रिय कहकर मुझे बड़प्पन प्रदान करे, अथवा जोलाहा कहो कोऊ, अथवा कोई मुझे जुलाहा या बुनकर कहकर छोटी जाति का होने का भाव प्रकट करे, तब भी मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे इस बात की कतई कोई चिंता नहीं कि कोई मुझे राजपूत कहकर बुलाए या जुलाहा कह के बुलाए या धूत कहे या अवधूत कहे, मुझे किसी भी प्रकार से इस प्रकार की स्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और जो मैं अपने को बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करूं। मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। काहू की जाति बिगाड़ने सोऊं, मैं किसी की जाति भी बिगाड़ना नहीं चाहता। अर्थात यदि लोग मुझे छोटा और नीची जाति का समझेंगे तो कोई आदमी अपनी जाति बिगाड़ने के डर से अपनी लड़की से मेरे लड़के की शादी नहीं करेगा। लेकिन मुझे इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खैबो मसीत को, सोईबो लेबू को, एक न देबू को दो। इन पंक्तियों में यह बात लोक प्रसिद्ध है कि तुलसी तो श्री राम के दास है।
तुलसीदास तो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य दास हैं, अनन्य सेवक हैं, और जिनको जो अच्छा लगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो, ये बात लोक प्रसिद्ध सरनाम, ये तो लोक प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि जो गुलाम है राम का, तुलसी तो राम का गुलाम है, तुलसी तो राम का सेवक है, तुलसी तो राम का दास है। जाको रुचि, जिसको जो जैसा रुचता है सो कहे कछु ओऊ, जैसा भी जिसको जो रुचे, जो अच्छा लगे वो बात कहें, इसका तुलसीदास जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मांग के खाता हूँ, मैं तो भिक्षा मांग करके और अपने पेट की भूख को शांत करता हूँ, मैं तो राम का दास हूँ, राम की ही कृपा से राम की ही भक्ति करता हूँ और मांग के खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में, मंदिर में या किसी भी स्थान पर जाकर के मैं सो जाता हूँ, और लेबो को एक उन देबो को दो, मुझे किसी का न तो 1 रुपया 1 पैसा देना है या किसी से कुछ लेना है, न तो किसी से 1 रुपया 1 पैसा लेना है या किसी को 2 पैसा 2 रुपया देना है, यानी दुनियादारी से मैं पूरी तरह से दूर हूँ। ये बात लोक प्रसिद्ध है कि तुलसी तो श्री राम के दास हैं, जिसको जो अच्छा लगे वह कहे, वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, मांगी के खैबो, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं और मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। उसे न किसी से कुछ लेना है, लेबू को एकन देब को दो, न तो किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है। फिर उसे लोगों की बातों की क्या परवाह, उसे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज जो कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इन सवैयों और इन कवित्व को पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि तुलसी के अनुसार पेट की खातिर व्यक्ति को भले बुरे अनेक काम करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से ही पेट की आग शांत हो सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम रूपी घनश्याम यानी काले काले बादल जब बरसेंगे, तभी इस जलती हुई धरती पर अन्न उत्पन्न होगा और पेट की आग मिट पाएगी। विभिन्न वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हमें इसमें अनेक जगह देखने को मिलता है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, यानी घनश्याम रूपी राम। दारिद्र दशानन और दुरित दहन में भी रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। दारिद्र दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण, दरिद्रता रूपी गरीबी रूपी रावण। दुरित दहन पापों रूपी जो ज्वाला है, पाप है, उनका दहन होना, इसमें रूपक अलंकार है। प्रथम और द्वितीय पद में छंद कवित्व है और तीसरे पद में छंद सवैया है, जिसको हमने अभी पढ़ा है। ब्रज भाषा की मधुरता और लेना एक न देना दो लोकोक्ति का प्रयोग होने से भावाभिव्यक्ति बहुत प्रभावी बन गई है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा बहुत सरल है, सहज है और प्रवाहमयी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता उत्तरकांड से सवैया और कवित्व पढ़े हैं। इनका भावार्थ ग्रहण किया है, इनका अर्थ ग्रहण किया है। अगले वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यह काव्यांश लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।